प्रोफेसर रईस अनवर साहब, प्रोफेसर सैयद जफर साहब, सम्मानित अतिथिगण, डेलीगेट्स, हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर, हेड्स, हमारे कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, डेलीगेट्स, मीडिया के बंधु और हमारे प्रिय छात्रों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उर्दू विभाग को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि आपने यह राष्ट्रीय सेमिनार किया। और जो हम लोगों का धर्म है शिक्षा, खास करके शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का, कि अपने पुराने जितने स्टारवर्ड्स हैं, जितने गुरु हैं, उनको हम हमेशा याद करते रहें। तो आपने यहाँ के एक बड़े रिनाउंड प्रोफेसर की याद में एक कार्यक्रम किया और जिस तरह से भीड़ है कि हमको लग रहा था कि उर्दू के हेड साहब को हमको कहना चाहिए था कि सीनेट हॉल में उद्घाटन सत्र को सीनेट हॉल में करेंगे, क्योंकि सीनेट हॉल में रहते तो ज़्यादा लोग मैंने एकोमोडेट होते और कंफर्टेबली एकोमोडेट हो जाते। उसके बाद का सेशन उर्दू में हो जाता, लेकिन शायद हेड साहब हम लोगों को अपना विभाग दिखाना चाहते थे। इस बात के लिए भी आपको बहुत हासिल, मैं तो एग्रीकल्चर का आदमी हूँ, लिटरेचर का आदमी नहीं हूँ, ज़्यादा लिटरेचर जानता नहीं, लेकिन हाशमी साहब के बारे में जो मैंने सुना कि बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे, बहुत बड़े रचनाकार थे, बहुत बड़े, अभी हेड साहब ने कहा कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे। उर्दू को सम्मान दिलाने में और उर्दू को बिहार में दूसरी राजभाषा दिलाने में उनका बहुत योगदान था। उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, उर्दू को उन्होंने ऊंचाई दिया। और एक बात और हमको मालूम चली कि जाड़े के समय में उनको खांसी वगैरह की समस्या रहती थी, बीमार रहते थे, लेकिन अपनी कक्षाएं कभी नहीं छोड़ते थे और अपने बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते। तो पुराने लोगों में ये सब खासियत हम लोगों में थोड़ी कमी आई है और पुराने लोग अपने विषय के लिए, अपने छात्रों के लिए, अपने सहपाठियों के लिए बहुत डेडिकेटेड करते थे और बहुत प्यार करते थे। हम लोगों की शिक्षा जगत का यही हमारा है कि जब भी खास करके शिक्षा से जुड़े हुए हम सब लोग हैं, हम लोगों का ये धर्म है कि अपने गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव हमेशा है। मैं अपने बारे में हमेशा कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी आज हूँ वो हमारे जो सुपरवाइजर थे, हमारे सुपरवाइजर काश्मीरी थे, उनका सारा योगदान उन्हीं का है। वही हमारे एमएससी के सुपरवाइजर थे, वही मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर थे, और मैं जो कुछ भी आज हूँ उसमें 100% उन्हीं का है। उन्होंने ही हमको गढ़ा और ये हम लोगों का दायित्व है कि अपने गुरु के दिल में स्थान बनाने। आपको मैं बताऊं कि जब पहली बार पीएचडी के बाद हमारा सिलेक्शन हो रहा था और कमीशन में जो भी एक्सपर्ट थे और हमारे विभाग के 12 कैंडिडेट थे, इसमें से 4-5 तो उन्हीं के पीएचडी स्टूडेंट थे, लेकिन कुछ तो मैंने स्थान बनाया होगा कि उन्होंने घुसते ही, वो चूंकि सबसे सीनियर मोस्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि सिलेक्शन में टॉप इसी को करा, यही बेस्ट है। उन्होंने इंटरव्यू हुआ बाद में, उन्होंने शुरू में कह दिया कि बेस्ट यही और इसी को फर्स्ट पोजीशन पे इसी को रखा। तो ये हम लोगों का धर्म है कि माँ बाप के बाद गुरु का ही, दूसरे माँ बाप मैं कहता हूँ कि गुरु ही है और गुरु में ही माँ बाप दोनों का भाव। तो अपने टीचर के प्रति बहुत सम्मान का भाव रखिए। अगर कुछ आगे बढ़ना है, तो जीवन में तरक्की करना है, अहंकार का भाव बिल्कुल न रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं बधाई भी दे दूँ कि विश्वविद्यालय ने बहुत ऐतिहासिक
दीक्षांत समारोह का कन्वोकेशन आयोजित किया। श्रेय कुलपति के नाते लोग हमको देते हैं, मैं ले भी देता हूँ, अच्छा भी लगता है। लेकिन एक आदमी के बस का तो इतना बड़ा आयोजन है, पूरा विश्वविद्यालय जब लगता है तब ऐसे ऐतिहासिक आयोजन होते हैं और उसमें बड़ा समर्पण की जरूरत होती है, बहुत लगना पड़ता है। तो इस तरह का जो आयोजन है आपके टीचरों के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। जो हमारे मास्टर्स के बच्चे हैं, जो पीएचडी के बच्चे हैं, आपको सीखने को मिलता है कि कैसे एकेडमिक सेलिब्रेशन किया जाता है, कैसे आयोजन किया जाता है, क्योंकि इससे आपका रिफाइनमेंट होता है। आपको टीचर इसी बहाने तराशते हैं, पुराने टीचरों को आमंत्रित करते हैं जिनके साथ आप रूबरू होते हैं। तो इस तरह का आयोजन बहुत आपके डायमेंशन को बड़ी तरक्की देता है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत विभागाध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि हमारे विद्यालय में ज़्यादा संसाधन नहीं है, अर्थ का दबाव है, पैसे का दबाव है। मैं हेड साहब का इस बात के लिए भी बहुत आभारी हूँ कि आप ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, ज़्यादा शिकायत नहीं करते हैं, जो संसाधन है उसी में वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपका वंदन, अभिनंदन, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।